नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज अभी 39 होने वाली है और ये लगभग 11 साल 2019 से अभी 2020 तक ये कुवैत में जॉब करते थे। और उस टाइम में, उस लंबे 11 साल के पीरियड में इनके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स गए हैं। कभी जॉब रही नहीं, कब जॉब चली गई, कभी उन्होंने छोड़ा। फाइनेंशियली भी अप एंड डाउन इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये क्यों हो रही है, आगे कैसा होगा, ये हमें जानना है। प्रेजेंटली ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया में वापस आ गए हैं। 2-3 महीने हो गए हैं ये इंडिया में वापस आ गए हैं और चाहते हैं कि यहीं पे एक बिज़नेस शुरू करें। बिज़नेस का आइडिया भी है, इनके कुछ रिलेटिव का कुछ बिज़नेस है जो ये करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस है, उसकी ये नॉलेज भी ले रही है। तो आगे चल के इनके लिए बिज़नेस अच्छी रहेगी, या वापस ये फॉरेन कंट्री जैसे कुवैत चली जाए और वहाँ पे जाके इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, ये हमको मेनली फोकस करनी है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और उनकी मोरल कैरेक्टरिटीज़ क्या है, वो हम इस पाम से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनके ज़िंदगी में अप एंड डाउन क्यों है, क्यों इनके जो कैरियर है वो थोड़ी लेट शुरू हुई। तो अगर हम लोग इनकी फेथ लाइन को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें पता चल रही है कि फेथ लाइन करीब करीब यहाँ से इनकी शुरू हुई। उससे पहले लाइन तो थी, देखिए लाइन है, इस लाइन की मैं जिक्र जहाँ पे भी मिलती है मैं कहता हूँ कि अगर कोई फेथ लाइन आपकी नीचे से शुरू हो और आगे चलती जाए और उसको आप एक्सटेंड करें, तो अगर मार्स माउंट की तरफ या वेनस माउंट की तरफ आपको दिखे, मुंह दिखे, तो जानिएगा कि उस फेथ लाइन से आपको बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये इनके अर्ली एज के फेथ लाइन थी, जो बहुत ही अर्ली एज में ही ख़त्म भी हो गई। करीब करीब 29, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 29 जहाँ से इनकी फेथ लाइन फिर से स्टार्ट हुई, जो इनको एक अच्छी सक्सेस दी। इस फेथ लाइन की अगर हम लोग एंड पार्ट को देखेंगे, समझिएगा थोड़ा, इस फेथ लाइन को अगर हम लोग एंड पार्ट को देखेंगे तो ये सन की तरफ जा रही है। उठ कहाँ से रही है, मून माउंट की तरफ से उठ रही है। तो मून माउंट से उठ रही है, फेथ लाइन आगे बढ़ के सन माउंट की तरफ जा रही है। सन माउंट में भी बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है, जैसे कि स्क्वायर साइन है, बहुत सारे 2-3 स्क्वायर साइन है, जो सारे इंडिकेशन रहते हैं फॉरेन के। तो ये करीब करीब 28 ईयर्स जब इनकी एज थी, जो हमें फेथ लाइन में 29 मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये 28 ईयर्स एज में ये फ़ॉरेन गए। 2009 में ये फ़ॉरेन गए और कुवैत में जाके 11 साल तक रही और अब ये इंडिया में वापस आ चुके हैं। तो ये जो सारी इंडिकेशन थी फेथ लाइन का, मून माउंट से मर्ज होना, सन माउंट की तरफ आखिर में ख़त्म होना, इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर पता चल जाएगी कि ये फेथ लाइन की जो एंडिंग पार्ट है सन माउंट की तरफ है। यहाँ पे स्क्वायर साइन होना, जो हम लोग बाद में ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी क्लियर इंडिकेशन करती है कि इनका कनेक्शन, कैरियर की कनेक्शन फॉरेन लैंड से तो ज़रूर जुड़ेगा, जुड़ना ही चाहिए था। चाहे आप डायरेक्ट फॉरेन में जाके काम करें या यहीं पे बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, किसी भी तरीके से आपका कैरियर का जुड़ाव फॉरेन कंट्री से तो होना ही था, फॉरेन लैंड से होना ही था, जो आपका हुआ। अभी बात है कि आपके कैरियर में फॉरेन तो था, सब कुछ ठीक बढ़िया थी, लेकिन इतनी अप्स एंड डाउन्स क्यों थी? अगर हम लोग इस फेथ लाइन को और गहराई से ऑब्ज़र्व करें तो देखिए, एक स्ट्रेस लाइन यहाँ से आया और ये फेथ लाइन को कट दिया। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हमें क्लियर दिखेगा, यहाँ पे उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रेस लाइन इस पाम में है। ये एक स्ट्रेस लाइन है जो फेथ लाइन को कट रही है। उसके ऊपर करीब करीब ये होगी आपकी 30 के करीब, ठीक है ना। 28 में ये फ़ॉरेन गए, यहाँ पे ये फ़ॉरेन गए और 30 के बाद ही हमारे पहली प्रॉब्लम आई। 31 के करीब और एक प्रॉब्लम, यहाँ पे और एक कट, यहाँ से और एक स्ट्रेस लाइन निकला और ये जाके टच हो रही है फेथ लाइन में। यहाँ पे देखिए और एक लाइन आके यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे और एक कट है जो राहु लाइन यहाँ से आके इस तरीके से कट रही है। तो ये जो सारे कट है, बहुत सारे कट है इस फेथ लाइन में, ये वाली भी एक कट है। तो इतनी ज़्यादा अगर कट होगी आपकी फेथ लाइन में तो डिस्टर्बेंस तो मिलेगा ही। आप काफ़ी फॉर्चुनेट है, बहुत सारे लोगों को इस तरीके का कट में 1-1.5 साल का स्ट्रगल भी पीरियड हम लोग देखते हैं। इनके 2-4 महीने के अंदर ही फिर से जॉब लग जाती थी। जब इनकी जॉब चली जाती थी, इनके हर 2-4 महीने के अंदर फिर से जॉब लग जाती थी। तो इस मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट है कि आपके वो सारे कंडीशन अलग है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
जिनके कारण इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन इतनी सारी कट होने के कारण आपके लाइफ में, आपकी कैरियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होना ही था। जो हुआ, बहुत सारे चेंजेस होना ही था, क्योंकि ये सारे कट जो थी वो आपकी एक बार के जॉब को ख़त्म कर रही थी। फिर से फेथ लाइन में स्ट्रॉन्ग और पावर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ताकतवर, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है ये, जिनके कारण आपको बहुत जल्दी में फिर से आपको जॉब भी मिल जाती थी। आगे चल के अगर देखें कि आपके एज वाइज कैसी रहती है आगे की कैरियर, तो आपकी जो प्रेजेंट एज है तो करीब करीब 39 के करीब है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो लस कट है, तो यहाँ पे भी और एक कट है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 35 यहाँ तक हो रही है। तो ये जो लाइन है राहु लाइन, यहाँ से आके कट के ये आखिर में ये भी कट रही है। तो इसके बाद क्या, 39 के बाद क्या है अगर हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार एज देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जो यहीं पे है ये आपकी आखिरी कट थी, आखिरी कट जो मुझे बहुत ज़्यादा विजिबल और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लियर कट दिख रही थी, यही थी आखिरी वाली। इसके बाद आपकी जो फेथ लाइन है उसमें हम लोग कुछ इस तरीके का साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे कोई मेजर कट भी नहीं है। ये एक अच्छी क्वालिटी की फिश साइन की फॉर्मेशन आपकी फेथ लाइन में बन रही है। तो ये क्या बता रही है कि अभी से लेके आपकी कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, कैरियर में आपकी अभी से लेके स्टेबिलिटी आएगी। तो जो काम आप कर रहे हैं अभी बिजनेस, वही आपको अभी कंटिन्यू करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन फेथ लाइन में जो दिख रही है आपकी कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है। आखिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन जैसी है आगे चल के फेथ लाइन में, ये भी अच्छी साइन है जो आपको अच्छी सक्सेस देगी। आगे चल के फेथ लाइन की कुछ ब्रांचेस जुपिटर माउंट की तरफ जा रही, जो दिखा रही कि आपकी कैरियर में जो सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपकी जो सक्सेस होगी वो आपको काफ़ी सेटिस्फाई भी करेगी। जिस तरीके का कैरियर आप चाहते हैं, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन मिले कैरियर में, वो जुपिटर की तरफ जाने वाली फेथ लाइन कंफर्म कर रही है कि हाँ इस तरीके का कैरियर आपको ज़रूर मिल पाएगी। हाँ, हर वक्त हर टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगा कि आप फॉरेन लैंड के ज़रिए किसी भी तरीके से पैसे कमाएं, जो उनके लिए एक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो भी और एक चीज़ है, डिस्कस करने से ही बाद में हम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा आपका कि आपके फ़ॉरेन के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा खुला रहेगा। तो अगर आप आगे चल के अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, फ़ॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं, तो भी बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। तो अभी आपकी कैरियर में स्टेबिलिटी रहेगी। ये फिश साइन काफ़ी अच्छी होती है जो आपको एक स्टेबल कैरियर देगा। आगे चल के फेथ लाइन के ऊपर स्टार साइन की फॉर्मेशन बन रही है, वो भी एक अच्छी फॉर्चुनेट साइन है। फेथ लाइन की कुछ ब्रांचेस जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, जो सेटिस्फाइड कैरियर को इंडिकेशन कर रही है। ये सारे चीज़ देख के हम लोगों को क्लियरली पता चल रही है कि आगे चल के बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल जो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है बिजनेस वगैरह में, वो तो होती ही रहेगी, चाहे आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइन्स हो। लेकिन उसको अगर हम लोग एक साइड में छोड़ दें तो कोई भी मेजर चेंजेस या मेजर प्रॉब्लम आपकी कैरियर में आगे चल के नहीं आएगी। तो आपके लिए जो प्रेजेंट आपकी कैरियर है, जो आप बिज़नेस में गए हैं, उसको ही कंटिन्यू करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चलते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए और ओवरऑल पाम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार डीप एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे तो ये पाम सिमियन लाइन का पाम है। सिमियन लाइन क्या होती है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइन लाइन दो अलग लाइन ना रह के, जो नॉर्मली ऐसे होते हैं, हार्ट लाइन होती है ऐसे, माइन लाइन होती है ऐसे, लेकिन अगर ये अलग ना रहे और दोनों लाइन मिलके एक ही लाइन बन जाए तो उसे सिमियन लाइन कहते हैं, जो इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे हम लोग सिमियन लाइन की एनालिसिस कर भी चुके हैं। सिमियन लाइन वालों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इस लाइन का कॉज क्या है, कारण क्या है। यहाँ पे इस तरीके से होती है, आइदर हार्ट लाइन माइन लाइन के ऊपर ढल जाती है और माइन लाइन को सरेंडर कर देती है, या फिर माइन लाइन हार्ट लाइन को सरेंडर कर देती है और हार्ट लाइन के साथ मिल जाती है। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो सिमियन लाइन है ये हार्ट लाइन को सरेंडर कर रही है, हार्ट लाइन माइन लाइन को सरेंडर कर रही है, या माइन लाइन हार्ट लाइन को सरेंडर कर रही है? अगर हार्ट लाइन माइन लाइन को सरेंडर कर रही है तो आपको दिखेगा इस तरीके का, जो इस पाम में है। बहुत नीचे से ये लाइन शुरू होती है, बहुत नीचे, क्योंकि हार्ट लाइन को जाना था यहाँ से यहाँ तक, वो नहीं गया और उसके बदले में ये माइन लाइन के साथ इमर्ज होकर एक साथ चला गया। अगर माइन लाइन इमर्ज होते हैं हार्ट लाइन की तरफ, तो हार्ट लाइन तो इस तरीके से ही चलेगा,
और आपकी जो माइन लाइन है इस तरीके से आके ख़त्म हो जाएगा। आपको इस तरीके का सिमियन लाइन दिखेगा कि माइन लाइन ऊपर में चला गया और हार्ट लाइन के साथ इमर्ज हो गया और हार्ट लाइन आगे बढ़ रही है। किसी किसी पाम में हम लोग एक ही लाइन देखने को मिलती है, किसी भी तरीके का ब्रांचेस या समझ में नहीं आती है। उस मामले में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि लाइन क्या ऊपर की तरफ है, इस तरीके से जगह कम मिल रही है। अगर जगह कम मिल रही है तो जो माइन लाइन है वो हार्ट लाइन को सरेंडर कर रही है। अगर ज़्यादा जगह मिल रही है पाम में, अपर माउंट में, तो क्लियर कट हार्ट लाइन जो है माइन लाइन को सरेंडर कर रही है। तो इस दोनों में जो डिफरेंस क्या होगी, अगर हार्ट लाइन आपके माइन लाइन के ऊपर सरेंडर करती है जो इस पाम में है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग 100% प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशनली फूल करना इन लोगों को नामुमकिन है। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग जो नॉर्मल होते हैं, जिन लोगों को इमोशनली अगर कोई बात कह दे तो वो लोग इमोशनली उन लोगों को फूल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग 100% प्रैक्टिकल होने के कारण ऐसे लोगों को इमोशनली फूल नहीं किया जा सकता है। इमोशनल इन लोगों में बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग हार्टलेस होते हैं, लेकिन इमोशन जो है वो जो इमोशन चीज़ होती है वो इन लोगों में कम रहती है। 100% प्रैक्टिकल, एक पहली चीज़। दूसरी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि इनके माइंड हर वक्त काम करते हैं और माइंड से हम लोगों को यही इंडिकेशन आती है कि जितना मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये लोग प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, बहुत ही कम खर्चा करते हैं और बहुत अच्छी सेविंग्स करते हैं। और ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा एसेट भी बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम खर्च करते हैं, मतलब खर्च ये मतलब जो नहीं हो चाहिए खर्च करना वो खर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। एक ही तरीके का इनकम वाले लोग, अगर वो सिमियन लाइन वाले हो तो नॉर्मल पाम से वो लोग ज़्यादा सेविंग्स कर लेते हैं और एसेट भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में रहते हैं जिन लोगों के पाम में सिमियन लाइन रहते हैं। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, सेविंग्स करते हैं बहुत अच्छी और एसेट भी बनाते हैं। और ये पाम काफ़ी ओवरऑल बड़ी भी है, जिसके कारण हम लोग देखने को मिल रही है कि ऐसे पाम के लोग बहुत अच्छे मेहनती भी होते हैं। जिन लोगों के पाम में बड़ी साइज़ की हो, स्क्वायर साइज़ की है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो विल पावर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो दिखा रही है कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत और एग्जीक्यूशन के पावर बहुत अच्छी रहेगी। तो इतनी सारी अगर बढ़िया क्वालिटीज़ है आप में, तो मेरी राय में, और आपके पाम में सिमियन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों पाम में सिमियन लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिमियन लाइन लेफ्ट पाम में भी है और राइट पाम में भी है। तो जब दोनों पाम में ही सिमियन लाइन है तो 100% अब सिमियन के आपकी क्वालिटी रहेगी। तो 100% सिमियन लाइन की क्वालिटीज़ होने के कारण आपके लिए बिजनेस हमेशा ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की काबिलियत, बिल्कुल इमोशनली फुल ना होना, 100% प्रैक्टिकल होना, सेविंग्स करने की जो क्वालिटीज़ है आप में, तो ऐसे लोग बिज़नेस में भी बहुत बड़ी नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभाल के रखते हैं कि कहीं पे इनको नुकसान ना हो जाए। बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। बिज़नेस में किसी भी तरीके का इमोशन नहीं होनी चाहिए, वो इनमें नहीं रहती है। तो इतनी सारी बढ़िया क्वालिटीज़ होने के कारण मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आपको बिज़नेस ही करना चाहिए, वही आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। चलते हैं थंब की ओर। अगर हम लोग देखें तो थंब ऐसे बड़े साइज़ की, स्क्वायर साइज़ की अगर पाम हो, जो ये पाम है बड़ी साइज़ और स्क्वायर शेप की, तो ऐसे पाम में थंब हम लोग अक्सर छोटी ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपकी पाम थंब छोटी है, और थंब छोटी होने के कारण आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी रहती है। ऐसे पाम में थंब थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए थी, जो आपकी है नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के भी नहीं होंगे। तो एक तो छोटी थंब है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी रहेगी, उसके बाद आप डोमिनेटिंग भी नहीं है, तो आपके लिए लीडरशिप को क्वालिटी देने में, लीडरशिप देने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको आइदर एक बहुत अच्छी मैनेजर अपॉइंट करना चाहिए जो लीडरशिप क्वालिटी दे और आप बैकडोर से बिज़नेस करें, या फिर आपको कोई ना कोई रिलेटिव ऐसा जुगाड़ करना चाहिए जो आपके बिज़नेस की पार्टनर की तरह रहे, जो आपको लीड कर सके बिज़नेस में, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ये छोटी फिंगर जो है थंब आपकी
काफ़ी छोटी हो रही है, जिनके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी में दिक्कत आएगी। आप ऐसे करेंगे कि आप ऑर्डर दे के जाएंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, अगर सामने रहेंगे तो काम तो करता ही रहेगा वो, लेकिन अगर जब आप आँखों से उझल हो जाएंगे, थोड़ी सी भी बाहर जाएंगे, तो वो जो एम्प्लॉय, चाहे आप कितनी भी ट्रस्टवर्दी हो उनके साथ, कि आपको कितनी भी बिलीव हो उनके साथ, वो काम में आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा या फिर उस टाइम में काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकती है। ये सब कॉज रहेगा कि आपके लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत है इसके कारण। तो आपको एक तो यहाँ पे एक चांदी की या प्लैटिनम की छल्ला पहनना चाहिए। इसके अगर आप पहनते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ज़रूर आएगी। और अगर हम लोग इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर क्रॉक है। जुपिटर की जो फिंगर है सिर्फ क्रॉक ही नहीं है, ये सारे फिंगर में से ये सबसे ज़्यादा अपर सेट भी है। तो ऐसे लोगों में जो आपकी थंब छोटी है, लीडरशिप क्वालिटी जिसकी बहुत ज़्यादा कमी हमें थंब में देखने को मिल रही है, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई ये करेगा। थंब छोटी हो और इंडेक्स फिंगर अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इंडेक्स फिंगर से हमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की इंडिकेशन मिले, तो ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी दे पाते हैं, लेकिन छोटी टीम को। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके का भी आप बिज़नेस करें, वहाँ पे आपकी टीम की जो एम्प्लॉयज़ होगी वो छोटी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके का बिज़नेस में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग चाहिए ही चाहिए, तो आपको हमेशा डिवाइड कर लेना चाहिए कि आप 2-4 मैनेजर या सुपरवाइज़र अपॉइंट कर ले। आप बस इन 2-3 के ऊपर ही आप अपने लीडरशिप को दिखाइए और इन लोगों को कहिए कि ये सारे जो अदर्स एम्प्लॉयज़ रहेंगे या लेबर रहेगा वो उनको संभालेगा, आप उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं तो आप लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएंगे। ये शायद मैं आपको समझा पाएगा किस तरीके का आपको लीडरशिप क्वालिटी देनी है। बस ये जो 3 लोग रहेंगे, 3-4 लोग, इसी को आप लीडरशिप दीजिएगा। और ये सारे जो अंडर लोग रहेंगे लेबर क्वालिटी के, भाई छोटे जो पोस्ट के नीचे के जो पोस्ट के लोग होते हैं, उन लोगों को कहिएगा कि ये आपको लीडरशिप, वो डायरेक्टली उनको लीडरशिप दे, आप डायरेक्ट लीडरशिप उनको मत दीजिएगा। बहुत लंबा खींच रहा है, लेकिन ये सारा बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग आते हैं पैसे देके एनालिसिस करने के लिए, तो सटीक रास्ता दिखाना मेरा काम रहते हैं। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। चलेंगे हम लोग माउंट की ओर, और माउंट में क्या है वो हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। मरकरी की माउंट देखेंगे तो अच्छी है, मरकरी माउंट जगह अच्छी ले रही है। मरकरी की लाइन भी सीधी आपकी यहाँ पे आ रही है। मरकरी की यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन है लाइन के ऊपर, तो मरकरी के काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, हल्की सी क्रॉक भी है जो आपको एक्सपर्ट बनाती है अपने काम में। और मरकरी की लाइन में स्टार हो और मरकरी के काम जैसे बिजनेस एक मरकरी के काम होते हैं, तो इस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो खड़ी लाइन भी दिखने को मिल रही है। तो बिज़नेस में आपको जो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी, लिक्विड मनी रहेगी। आप में हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है। हीलिंग क्वालिटीज़ मतलब दूसरों का मदद करना। कोई अगर आपको प्रॉब्लम में दिखे तो आप मदद ज़रूर करते हैं, चाहे पैसे दे के करें या किसी भी तरीके से करें, आप लोग मदद ज़रूर करते हैं। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। सन लाइन आपकी एक फेथ लाइन से आ रही है जो बहुत अच्छी है, जो फेम दिलाती है कामकाज में। मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको फेम मिलेगा, गुडविल आपकी बिज़नेस में ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि ये फेथ लाइन से आ रही है कामकाज में सक्सेस या फेम। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका गुडविल ज़रूर मिलेगा आपको। सन की जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हार्ट लाइन को और माइंड लाइन को कट के नीचे आ रही है, काफ़ी फॉर्चुनेट इंडिकेशन होती है। और सन माउंट में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात मुझे देखने को मिलती है, ये स्टार साइन काफ़ी अच्छी और बड़ी स्टार साइन है जो आपको अच्छी सक्सेस दे पाएगी। सन माउंट में स्टार साइन सबसे बढ़िया साइन रहती है। ऐसे लोगों की जो कामकाज होती है वो फेम ओरिएंटेड होती है। तो ब्रांड नेम आपको ज़रूर रखना चाहिए। जब भी बिज़नेस करेंगे, कितनी भी छोटी से शुरुआत करें, ब्रांड नेम ज़रूर रखिएगा। उस ब्रांड नेम के बदौलत ही आपकी बिज़नेस आगे बढ़ेगा। तो ब्रांड नेम में सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सन माउंट में कुछ फिश की फॉर्मेशन भी है, यहाँ से एक क्लियर फिश की फॉर्मेशन है और यहाँ पे छोटी छोटी 2 फिश की फॉर्मेशन है, हम लोग दूसरी पिक्चर में देखेंगे। तो फिश की फॉर्मेशन होना, स्टार साइन का होना सन माउंट में बहुत क्लियर कट दिखा रही है कि आपके सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आपके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे और आपको अच्छी खासी फेम वाली सक्सेस भी मिल पाएगी। यहाँ पे ये राउंड किया हुआ है, यहाँ पे 2 हल्की हल्की फिश की फॉर्मेशन इस तरीके से आ रही है, क्लियर दिख रही है यहाँ से मुझे।
तो यहाँ पे जो दो छोटी छोटी फिश की फॉर्मेशन है ये आ रही है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ये मेन लाइन से जुड़ी हुई इस तरीके का फ़िश की फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने यहाँ पे ढूंढा था। अगर ये अलग फ़िश की फॉर्मेशन बनती है, जो बन रही है आपके पाम में, अभी तो क्लियर बन चुकी है, बहुत प्रोमिनेंट होना बाकी है, तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट इंडिकेशन है आपके पाम में। ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी, पैसे के मामले में भी, फेम के मामले में भी। तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। तो आपको फाइनेंशियली कोई ओरी रखनी ही नहीं है। ऐसे भी सिमियन लाइन वाले काफ़ी पैसे वाले बन ही जाते हैं, उसके ऊपर ये सारे लकी साइन जो बन रही है आपके पाम में आपको काफ़ी अमीर ज़रूर बना पाएगी। सटर्न माउंट की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। जुपिटर माउंट में यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। जुपिटर माउंट में अगर स्टार की फॉर्मेशन हो तो अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। तो ये उसकी इंडिकेशन तो हमें यहीं से मिल गई थी कि आपको आगे चल के बढ़िया सक्सेस मिल ज़रूर पाएगी। और यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन यही कंफर्म करा रही है कि हाँ आपको अच्छी खासी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। चलते हैं आपकी और साइन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सलमान रिंग बहुत सारे हैं। काम के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति बिलीव और काफ़ी धार्मिक इंसान भी बनाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्रिएशन, मिस्टिकल साइंस में भी ऐसे लोगों में इंटरेस्ट रहती है जो आप में ज़रूर होगी। ये सारे इंडिकेशन हमें आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे ट्रायंगल आपकी मेन लाइंस के ऊपर बन रही है। यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ये सारे जो ट्रायंगल बना रही है ये क्लियर कट बता रही है कि आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होंगे। तो मल्टीपल एसेट होने का भी क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। इनकी एसेट जो है वो फॉरेन लैंड में भी है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एक लाइन मैं बताना पहले भूल गया, एक लाइन सनलाइन जो है डिफेंसिव मार्स की तरफ से भी आ रही है और सीधा सन माउंट की तरफ जा रही है। तो ये बताती है कि कुछ ऐसा इनकम ज़रूर आएगा आपका जहाँ पे एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट होगा और वहाँ से हम लोग रेगुलर इनकम करते रहेंगे। जैसे कि वो आप बुक रिटर्न कर रहे हैं, उसकी रॉयल्टी मिल रही है। आपके पास कोई एसेट है जिसकी आपकी इनकम आता रहेगा, आप रेंट पे देंगे। तो इनके पिताजी की एक एसेट है जो कुवैत में है, एक शॉप है। तो ये इनका प्लानिंग है कि मैं उसको रेंट में दे दूँगा तो मुझे अच्छी खासी पैसे वहाँ से आने लगेंगे। तो ये क्लियर कट साइन और इंडिकेशन है कि हाँ उस तरीके का इनकम आपके पाम में ज़रूर देखने को मिल रही है, वो भी आपको ज़रूर मिल पाएगी। चलते हैं बाकी सारे माउंट की ओर। एग्रेसिव मार्स काफ़ी बड़ी जगह ले रही है, बहुत बड़ी जगह ले रही है। दोनों के दोनों मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एग्रेसिव मार्स और डिफेंसिव मार्स दोनों ही अगर मार्स माउंट आपकी स्ट्रांग हो जाए तो फील्ड में काम, जैसे कि मार्केटिंग के काम, प्रेजेंटली यही कर रहे हैं बिजनेस में, मार्केटिंग के काम, ये इस काम में आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल जाएगी। तो मार्केटिंग के काम में फिजिकल लेबर भी लगती है जो आपकी थंब में हमें देखने को मिल रही है। एग्जीक्यूशन की क्वालिटीज़ लगती है सिर्फ, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एग्जीक्यूशन ही रहती है। ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, फील्ड में आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। ये सब कुछ क्लियरली हमें आपके पाम में होता हुआ देखने को मिल रही है। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मार्केटिंग के काम काज पे ही आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंटरनल ऑफिस या फैक्ट्री के जो काम काज है वो दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। और रियल स्टेट में कभी भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखे या कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए तो ज़रूर उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको फ़ायदा आता हुआ दिखेगा। मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिफेंसिव मार्स में एक लिटिगेशन लाइन है। अगर किसी भी तरीके का मामला मुकदमे आप फंसते हैं तो लंबा खींचेगा। हार या जीत निश्चित करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन वो लंबा ज़रूर खींचेगा। इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ इश्यूज़ है। अगर ये मामले में जाते हैं, कोर्ट के चक्कर में जाते हैं, तो उनको ज़्यादा बहुत लंबे समय तक वो फंस जाएंगे और उसका बहुत इजीली रास्ता नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को हमेशा यही करना है कि अगर इस तरीके का कोई भी चांसेस या सीन क्रिएट होती है तो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चलते हैं हम लोग वेनस माउंट की ओर। स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है, लग्जरी लाइन बहुत सारी है। खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन है, छोटी छोटी है। तो ये सारे लाइन अभी जब तक एक्टिव और बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग क्लियर ना दिखे, बहुत मेहनत करने से भी आपको अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिजनेस के सीखने के प्रोसेस में है अभी, तो रिजल्ट भी अभी नहीं मिलेगा। कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद आपको ज़रूर ये लाइन भी बहुत चमकता हुआ दिखेगा और आपको रिजल्ट भी मिल पाएगी। मून माउंट, स्ट्रॉन्ग मून माउंट, यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेवल लाइन देखने को मिल रही है।
यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब 28 के करीब एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, जो आपको अचानक से 28 ईयर्स एज के करीब आपको सक्सेस दी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मून माउंट अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, फॉरेन जाने का चांस बढ़ती है अगर वहाँ से फेथ लाइन इमर्ज होती है जो आपके पाम में थी और आपको फॉरेन लैंड भी भेजा काम करने के लिए। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा फेथ लाइन को एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं और इनके कैरियर और जो लाइफ लाइन है उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लाइफ लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइफ लाइन शुरुआत में प्रॉब्लम में नहीं थी, कुछ बचपन की एज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि एक जॉब की फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कट तो हमेशा ही है, तो आपकी लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा यहाँ से भी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। पीरियडिकली यहाँ पे भी कट देखने को मिल रही है और ये कंटिन्यू हो रही है आपकी लाइफ लाइन में करीब करीब 45-46 तक। करीब करीब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्रेजेंट टाइम रहेगा 39-38 के करीब, ये करीब करीब आपकी 42 के करीब हमें देखने को मिल रही है और ये करीब करीब 48 के करीब। तो ये टाइम पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। फेथ लाइन में हमें फिर से दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन लाइफ लाइन से दो दिक्कत अभी भी है, एक 42 के करीब और एक 48 के करीब। हो सकती है कि वहाँ पे कुछ हेल्थ की इश्यूज़ आ जाए या फिर आपकी फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ जाए, तो वो सारी दिक्कत होने का चांस तो लाइफ लाइन में हमें देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में 42 के करीब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन भी है, 44 के करीब और एक असेंडिंग लाइन है, 48 में जहाँ पे आपकी ये डिस्टर्बेंस है उसके बाद भी डिस्टर्बेंस होने के तुरंत बाद ही और एक असेंडिंग लाइन है। तो ये असेंडिंग लाइन क्या करती है, ये असेंडिंग लाइन आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर दे पाती है। इसी एज में आपकी आइदर कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी या फिर आप इस टाइम पीरियड में कोई एसेट बनाएंगे, अपने खुद के घर हो सकते हैं, बड़े बंगले हो सकते हैं, या बहुत कोई ऐसा चीज़ जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, चाहे वो आपकी कोई बड़ी हॉबी की ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ों को भी लोग हमें इस टाइम पीरियड में अंजाम देते हुए देखते हैं। तो एसेट होना, कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस होना, या फिर कोई भी मन की मुराद जो आपकी बहुत दिनों से पूरा करने की कोशिश आप कर रहे थे, वो चीज़ का भी पूरा होने का इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। लेटर पार्ट में आपकी लाइफ लाइन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है, तो लेटर एज में भी आप काफ़ी एसेट बनाएंगे, ओवरऑल भी आपके पास एसेट मल्टीपल एसेट ज़रूर होंगे। फेथ लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि 29 से उठी है, बहुत सारे कट जो दिखा रही है कि आपके कैरियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है और उस तरीके से ये चल रही है और आगे चल के दिक्कत बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइफ लाइन से दो टाइम में दिक्कत है, एक 42 के करीब और एक 48 के करीब। उसके अलावा फेथ लाइन से हमें और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो आपकी ये जो ओवरऑल जो हमें इस पाम से पता चल रही है कि आपके लिए बिज़नेस करना सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, हमेशा आपके लिए फॉरेन की इनकम की अपॉर्चुनिटी लगा रहेगा क्योंकि आपके पाम में सेटलमेंट की लाइन है। ये जो होती है सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, हमेशा फॉरेन से जुड़े रहने का इंडिकेशन। तो आपके जो प्रॉपर्टी है फॉरेन में, कुवैत में प्रॉपर्टी है आपके, इनके पिताजी की शॉप है, वहाँ से अगर आपकी लगातार ज़िंदगी भर तक इनकम आता रहे तो ये लाइन अपना पर्पस सर्व कर देगी और यहाँ पे आप अच्छी खासी बिजनेस ज़रूर कर पाएंगे। सीमियल लाइन है तो बिज़नेस आपको ज़रूर करनी चाहिए और ये काफ़ी पॉजिटिव सीमियल लाइन है, तो यहाँ से भी आपको बिज़नेस ही करना चाहिए, बिज़नेस में ही सक्सेस मिलेगा। माइंड लाइन अगर आपकी इंडिविजुअली हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो माइंड लाइन थोड़ी लंबी होने के कारण बिज़नेस में कुछ सालों की स्ट्रगल रह सकती है, क्योंकि ये आपकी पुश्तैनी बिज़नेस नहीं है और माइंड लाइन ओवरऑल लंबी है। सीमियल लाइन होने के बावजूद भी माइंड लाइन की कुछ अंश इस तरीके से ड्रॉप होकर हम लोगों को बता रही है कि इनके माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो अचानक से आप बिज़नेस शुरू करेंगे और आपको झट से सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत स्ट्रगल ज़रूर रहेगा। उस स्ट्रगल को पार करने के बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और अब तो मेहनत ही है, आप जानते हैं किस तरीके से मेहनत करके अपने बिज़नेस को खड़ा किया जा सकता है। लीडरशिप के मामले में आप थोड़ी कमज़ोर हैं, जिनके कारण आप बहुत सारे लोगों को नहीं, कुछ कम लोगों को लीडरशिप दीजिएगा तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और आप बेहतरीन तरीके से उनको लीड भी कर पाएंगे। आपके लिए जो रेमेडी है बस एक ही है कि यहाँ पे एक छल्ला पहन लीजिए, जो इससे आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। और पैसे के मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट है, कभी भी कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली साउंड अप है, बहुत सारे दिक्कत आने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ, इतने सारे दिक्कत आने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है, आगे भी फाइनेंशियली साउंड रहेंगे। आगे तो दिक्कत भी नहीं है तो पैसे भी आपके पास खूब आता रहेगा।
करोड़पति आप इजीली बन पाएंगे, शायद उससे भी आगे ज़रूर जा पाएंगे। वो आपको नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि बिज़नेस को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। आज के लिए रखता हूँ, नमस्कार।